राजस्थान में 7 सीट पर उपचुनाव हैं। अब लगातार सरकार के कामों को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष केपी पाठक जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो सवाल खड़ा कर रही हैं कि 7-8 महीने 9 महीने हो गए सरकार को काम करते हुए सर, और बिजली पानी या फिर भ्रष्टाचार के मामले पर सवाल खड़ा आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इधर बेसिकली आज की जो पीसी है, वो जो डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है कि हम लोगों के लिए संवेदनशील हैं और हम जनता के लिए काम करेंगे, और अगर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे आप, जो प्रलोभन लोगों को दिया जाता है कि अगर आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो आपका फायदा होगा, मतलब कि सुचारू रूप से काम हो जाएगा। लेकिन सच्चाई में देखने में ये आ रहा है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां परम स्नेही मित्र जो हैं उनके, मोदी जी के, अडानी जी को ही फायदा मिल रहा है। तो ये है आम आदमी पार्टी इसी के लिए, क्योंकि संवेदनशील पार्टी है और हमने करके दिखाया है, लोगों के हित के अंदर सारे काम करके दिखाए हैं। हमने फ्री में बिजली दी है, हमने पानी के लिए लोगों को नहीं तरसाया है, पानी फ्री में दिया है हमने। हमने एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं को में आत्मविश्वास जगाने के लिए हमने बहुत काम किया है। तो ये सब काम करके जब हमने देखा कि राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचाया जा रहा है, एक शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है जिससे बड़े मगरमच्छ को फायदा हो, और जो छोटी मछलियां हैं जो कम उत्पादन करते हैं बिजली का, उनको अगर दरकिनार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, यदि सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रोसीडिंग आई है कि भाई प्रतिस्पर्धा की भावना डेवलप करें जिससे जनता को कम से कम पैसे में बेहतर बिजली मुहैया कराई जा लेकिन सके। बीजेपी लगातार इस बात को उठा रही है कि हमने 7-8 महीने जब भी सरकार बनी है उसके बाद से 50% काम मैं तो कर दिया। इनके षड्यंत्र का खुलासा कर रही हूँ भाई, हम्म। कि अभी 11,200 मेगावाट का ये जो अभी षड्यंत्र रचने जा रहे हैं, जो हमारे सूत्रों से वो मिली है, क्योंकि हमें पता चल गया है एमओयूज 2 साइन किए गए हैं अडानी के साथ, और उसका और इसका टोटल अगर सेम आता है तो कोइंसिडेंसेस नहीं होते। और अगर 1.5 रुपए से लेकर के 3 रुपए तक की बिजली महाराष्ट्र के अंदर या किसी भी सरकार को मिलती है, और वो 4 रुपए में अडानी को मिलती है और आगे लोगों के पास महंगी बिजली जाती है, जब ये षड्यंत्र का पर्दाफाश होता है तो हम तो पहले से ही आगाह करें। सरकार के बोलने से कुछ नहीं हो रहा, हमें जो दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। आप और हम जानते हैं मीडिया से कुछ भी नहीं छिपा है, बराबर अगर अडानी और अंबानी को फायदा होता है तो शक की गुंजाइश यहाँ पर भी खड़ी होती है। लगातार आप देख ही रहे हैं कि बिजली की दरें बढ़ रही हैं और बिजली का संकट ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल पानी का संकट कटौतियां हो रही हैं। पिछले महीने गर्मी में देखा गया कि किस तरह से बिजली की किल्लत रही। अब सरकार तो अपना काम बता ही रही है कि इस तरह से आप सवाल खड़ा कर रही हैं, बता ही रहे हैं कि किस तरह से ये मामला है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आपके मुख्यमंत्री थे, उनको जेल में भेजा गया और जेल के बाद फिर आतिशी को अब मुख्यमंत्री बना दिया गया, उस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से देखिए, भ्रष्टाचार सवाल के आरोप खड़े लगे। करने से कुछ नहीं होता, जब प्रूफ कीजिए। हम प्रूफ कर रहे हैं इस चीज को, हम आगाह कर रहे हैं इन लोगों को। इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर मार्च के अंदर टेंडर निकाला, जब सितंबर में जैसे ही वो टेंडर पास हुआ, मिक्स टेंडर आज तक भारतीय सरकारों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग ठेके ही करते हैं, थर्मल का अलग होता है, सौर का अलग होता है, और दूसरे तरीके से बिजली उत्पादन से पवन बिजली वगैरह का, इन सबके ठेके अलग निकाले जाते हैं। क्या कारण है कि छोटी मछलियों को, जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश अगर करी जाती है और वो षड्यंत्र सामने आता है, तो आम आदमी पार्टी उस पर सवाल क्यों ना उठाए? क्योंकि एक संवेदनशील पार्टी है, हम लोगों को सवाल उठाना जरूरी है। और राज्य सरकार बोले जा रही है, आप भी जानते हैं कि पानी की किल्लत है, 3 से 4 घंटे बिजली की कटौती आज हो रही है राजस्थान में, हर जगह हो रही है। सुरक्षा के मामले में भी हो, चाहे अपराधों के मामले में लगातार देखे जा रहे हैं। लगातार दलित और महिला कहाँ सुरक्षित है राजस्थान के अंदर? तो सरकार जब एक निकम्मी सरकार है, सरकार जो पर्ची सरकार है, जो पर्ची से हमने मुख्यमंत्री को चुना है, जहां पर बिल्कुल जो हमारे एमएलएज हैं उनकी कोई बिसात ही नहीं है कि वो अपना लीडर चुन पाए, तो ऐसी सरकार क्या करेगी? ऐसी सरकार तो जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है उन्हीं के इशारे पर मुख्यमंत्री चलेगी। विदेश जाते हैं, कहते हैं कि हम तो इन्वेस्टर्स ला रहे हैं यहाँ पर, और उसके लिए देखिए, जश्न भी उनका उन्होंने काम मनाया। है बोलना, उनका काम है बोलना। जब वो फलीभूत होकर नजर आए, क्योंकि पीछे से तो ये बिसात बिछाई जा रही है, वो चाहे जाकर कुछ भी बोले, इन्वेस्टमेंट आया क्या? अभी तो सिर्फ उन्होंने कहा है लौट पिछली के सरकारों आए। में भी हुआ, गहलोत सरकार ने ये सब कुछ किया, लेकिन जमीन उसका पर जमीनी कुछ स्तर दिख पर रहा कुछ है? हुआ नहीं। जमीन पर कुछ नहीं दिखता है। जब जमीन पे दिखेगा तब मानेंगे, क्योंकि पिछले 75 सालों से जो आम व्यक्ति है वो अभी भी रैंक करके जी रहा है।
अभी तक एजुकेटेड नहीं है आम व्यक्ति, अभी तक जो है हमारी सड़कें नहीं बनी है गांव में, चाहे कितनी सड़क योजनाएं अखबारों में अपने इसके ऊपर बन जाती हैं, मतलब रजिस्टर के अंदर हमारी वो बन जाती हैं सड़कें, और सड़कें सच्चाई में नहीं है। ये सब चीजें हमने कांग्रेस बीजेपी की सरकार में देखी है। राजस्थान में उपचुनाव होने हैं कुछ दिनों के बाद, जब भी इलेक्शन आयोग उसकी घोषणा करेगा। उससे पहले अब हरियाणा में चुनाव होने हैं कुछ ही दिनों के बाद, चुनाव प्रचार चल रहा है, जम्मू कश्मीर में है ही। आपका जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात चली थी वो नहीं हुआ, राजस्थान में कोई संभावना है नहीं है तो फिर अकेले चुनाव लड़ोगे? गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव का था, हर जने बातें चल रही थी उस टाइम की, भाई बातें चलती रहती है, लेकिन बातें उठाई जाती हैं, लोगों में कंफ्यूजन्स पैदा किए जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही बात बोली थी, लोकसभा चुनाव के अंदर ये गठबंधन है, क्योंकि मोदी जी को, और वो हुआ ना, उसका फल मिला कि जो वो 400 पार बोल रहे थे, 400 पार नहीं जा पाए ना, तो ये गठबंधन का फायदा मिला है। तो वो देश, लेकिन राजस्थान में आम आदमी पार्टी कहीं उस तरह से नजर नहीं आ पा रही है, चाहे आंदोलन की बात करें या लगातार काम नहीं हो पा रहे, और जो सीटें वो भी नहीं ले पाई। तो आगे आने वाले वक्त उपचुनाव में कैसे आप रणनीति बनाओगे? क्या सरकार का विरोध करने आप सड़कों पे पहुंचोगे? किस तरह की रणनीति क्या रहने वाली है आगे? देखिए, रणनीतियां भी चलेंगी, प्रयास भी चलेंगे, लेकिन हम मन से काम करेंगे, ये तो हम बोलते हैं। हम लगातार जो कांग्रेस नहीं कर पाती वो चीजें हम लेकर के आते हैं, और हम एक विरोधी दल के रूप में, पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब भी हम मुखर थे, आज बीजेपी सरकार है तब भी हम मुखर हैं। तो हम जनता के हित के मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे और जनता के हिताय बात करते रहेंगे। तो ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक, जिनका साफ कहना है कि सरकार ने बिजली के मामले में भ्रष्टाचार तमाम जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भ्रष्टाचार के नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि अपने जो बड़े लोग हैं, बड़े मगरमच्छ, उनको तमाम तरह की सहूलियत देकर आम आदमी से वो कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो सड़कों पर भी उतरेंगे आम आदमी की बात करने के लिए। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से 10 रस्सी।